Hello students, today I am going to teach you some sayings. sayings को हिंदी में कहावतें बोला जाता है। कहावतें हिंदी या गुजराती लैंग्वेज की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। कहावतें यूं ही नहीं बनती। कहावतें कोई भी बड़ी चीज या बड़ी वस्तु को प्रायः छोटा बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। एक ही सेंटेंस में या दो ही सेंटेंस में लिखी हुई कहावत बहुत कुछ हमें बता जाती है। वो सीधा हमसे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका गूढ़ार्थ कुछ अलग होता है। इसीलिए ग्रामर में मुहावरे या कहावतें के उपयोग से हम ज्यादा चालाक बनते जाते हैं। सीधा ही उसका अर्थ कुछ और होता है और उसके पीछे छिपा हुआ अर्थ, उसके बैकग्राउंड में छिपा हुआ अर्थ कोई दूसरा होता है। और कहावत के उपयोग से हमारी सोचने और समझने की जो शक्ति है उसका प्रोग्रेस होता है, उसमें प्रॉपर इंप्रूव आता है। इसीलिए हमें कहावतें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बोलनी चाहिए। मैं तो यह कहती हूँ कि अपनी एक पर्सनल डायरी में जो जो कहावतें जो जो भाषा में आपको मिले वो उसमें लिखो, उसका मीनिंग लिखो और हो सके तो एक महीने में उसको पढ़ो और समझो। कहावतें है वो हिंदी भाषा का एक आभूषण है। चलिए कुछ ऐसी कहावतें हम सीखते हैं कि उसके सीखने से हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारे सोचने और समझने की, खासकर समझने की जो शक्ति है उसमें हम फायदा दिखाई दे रहे हैं। पहली पेपर मन भले का भला। कोई भी कार्य भले के लिए किया जाता है या करना है, उसमें हो सकता है कि कहीं भी टकराना है, कई बार असफल होने का चांसेस दिखाई दे पड़े, कई बार इसमें अन्य लोगों के द्वारा रोड़े अटकाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे विचार से वो श्रेष्ठ काम हम करते जाएंगे तो उसका अंत बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि शुरुआत हमने अच्छे से की, शुरुआत हमने भले से की, इसीलिए उसका अंत ही भला ही रहेगा। ऐसी एक सोच, ऐसा एक विश्वास हमें अपने मन में दृढ़ करना है। दूसरी कहावत, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। उसका सीधा मीनिंग ये है कि अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। पुराने जमाने में, प्राचीन जमाने में राजाओं द्वारा राज किए जाते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारे देश में सरकार के द्वारा राज होता है, लेकिन ये कहावत कुछ पुराने ख्यालों को मालूमात करते हुए थोड़े हिस्से में आज के जमाने में पर भी ये मालूमात होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। भाजी जो एक खास प्रकार की वनस्पति, उसकी भी वही बेली, और खाजा की जो हलवाई की दुकान पर बनाया जाता है, मिलता है, उसकी भी वही बेली। तो फिर अच्छे और बुरे में फर्क कैसा? क्या फर्क कि
वस्तुओं का एक प्रॉपर मूल्य होता है। समाज में अच्छे व्यक्ति को ज्यादा मान मिलता है और समाज में बुरे ढंग से रहने वाले व्यक्ति को कम मान मिलता है। ये हमारी सोचने के तरीके पर निर्भर होता है। लेकिन शासक की जो नबड़ाइयां है, जो खामियां हैं, उसके कारण राज्य में कुशासन, कुप्रबंध होता है। तो ये बहुत ही गलत बात है कि शासक अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं करता या नहीं कर पाता। उसमें कहीं खामियां हैं, कहीं एवं हैं। कई राज्यों में अच्छा प्रबंध होने से वहां की व्यवस्था है वो सुव्यवस्था होती है। लेकिन जो राजा है, जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति है, वो इस पद के लिए अयोग्य है, तो पूरे राज्य की प्रजा को कई तरह की मुश्किलें, दुख का आफतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो देश का राजा है वो योग्य हो, ये बहुत अहम बात है। तीसरी कहावत, अंधी पीठ से कुत्ता खाए। अंधी आंखों से जो व्यक्ति देख नहीं पाता उसको हम अंधा कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। लेकिन यदि कोई कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए और बाजू में बैठा कुत्ता वो सब खा जाए तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। कुछ घंटों बाद, कुछ अरसे बाद जो चीज का हमें उत्पादन चाहिए वो नष्ट होती जा रही है, क्योंकि अंधी को तो पता ही नहीं कि वो जो पीसती है उसका क्या होता है। और यहाँ कुत्ते को भगाने वाला कोई नहीं। इसीलिए हमारी शक्ति, हमारा समय और हमारा आर्थिक वेक्टर यहाँ पे नष्ट होता जाता दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस कहावत से हमें ये मालूमात होता है, ये ख्यालात होता है कि कोई भी अहम बात है उसे अहम व्यक्ति को ही सोचनी चाहिए। आगे अब बचता है क्या होता है जब चिड़िया चुग गई है। उसका मीनिंग ये है कि हानि होने पर पछताने से क्या लाभ। चिड़िया चुग गई है, खेत में पहले से डाले दाने, फसल की रखवाली की, अच्छी तरह से पानी दिया, अच्छी तरह से खातर डाला और जब फसल उगकर तैयार हो गई तब अच्छे से उसकी देखभाल न करने के कारण जो चिड़िया का जो झुंड है वो सारी फसलें खा गई, यानी कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसीलिए हमें जो विपत्ति आने वाली है, दिखाई देती है, संभवित उसका हमें अंदाजा है, तो उस विपत्ति के आने के पहले से ही उसके उपाय को हमें ढूंढकर रखना चाहिए। तभी पछताने का कोई नौबत नहीं आती। इसके आगे आंख का अंधा नाम नहीं सुन, ये कहावत हास्यरस निष्पन्न करती है। हमारा नाम ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदरूनी गुणों को ये विपरीत असर न डाले, मैच होना चाहिए, मिसमैच होना नहीं चाहिए। नाम तो के नयन सुख और वो एक्चुअल में व्यक्ति अंधा है, तो ये बात हमें हंसी आ रही है कि अंधी व्यक्ति को नयन सुख कैसा। कोई का नाम हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति का नाम बहादुर सिंह है और वो डरा हुआ है, चूहा देखकर भी चिल्ला उठता है, तो हम उस बहादुर सिंह नाम पे हंसते हैं, हमें उससे हंसी आती है। इसलिए हमें अपने नाम के मुताबिक
हमें छोटा सा कोई भी गुण विकसाना चाहिए। आए थे हरि भजन को ओटन करे हास। मुख्य उद्देश्य क्या है? किस मकसद से हम कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन वो मकसद हम बाजू में छोड़कर किसी क्षुल्लक बाबत पर अपना फोकस डालते हैं, तब वो काम की महत्वपूर्णता नष्ट हो जाती है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है, वो हम पूरा कभी नहीं कर पाते। आ गए कैसे? कि किसी जगह पे हरि भजन करने के लिए, प्रभु का स्मरण करने के लिए, हमारे इस जन्म को अच्छे से कटाने के लिए भगवान से जो प्रार्थना करते हैं उसे हरि भजन कहते हैं। हरि भजन से हमारा मन शुद्ध रहता है, हमारे विचार शुद्ध रहते हैं, विचार शुद्ध रहने से आचार शुद्ध रहते हैं, हमारी वाणी शुद्ध रहती है। आध्यात्मिक क्षेत्र पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई क्षुल्लक बाबत इस बीच में आ जाए और हम मुख्य काम, जो हमारा लक्ष्य है, वो साइड में रखकर वो मुख्य काम करने लगे, तो हमारा ये काम करना व्यर्थ है, उस पर पानी फिर जाता है। एक पंथ दो काज। समय का सही उपयोग, सदुपयोग। एक साधन से दो काम होना। गांधी जी कहते थे कि हमें आलसी नहीं होना। सामान्य तौर पर हम एक ही हाथ से लेखन कार्य करते हैं, कोई दायां कोई बायां, कोई राइट कोई लेफ्ट। लेकिन गांधी जी ऐसा कह गए कि हमें दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका मुहावरा करना चाहिए, ताकि हमारा जो एक हाथ है जिससे हम प्रायः लेखन कार्य करते हैं, वो अच्छे से हमें काम न दे सके तो हम दूसरे हाथ से वो काम निकलवा सकते हैं। और कभी कभी जल्दबाजी में हम दोनों हाथ से काम निकलवा सकते हैं। ये एक किस्सा है, एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हमें अपनी दृष्टि, हमें अपनी सोच ऐसी बनानी चाहिए कि एक साथ एक वक्त पर दो काम कैसे निपटाए जा सकते हैं। टाइम इज मनी बच्चे। टाइम की, वक्त की महत्व का समझो। एक बार जो वक्त गुजर जाता है वो वापस कभी नहीं आता। गुजराती में एक कહેવत है, गई संपत फरी સાંભળે, ગયા વળે છે વહાણ, ગત અવસર આવે નહીં, ગયા ના આવે પ્રાણ। ગઈ સંપત ફરી સાંભળે, ગુમાવેલી સંપત્તિ પાછી મળે છે। ક્યારેક લૂંટાયેલી, ખોવાયેલી સંપત્તિ પાછી મળવાના ચાન્સીસ છે। ગયા વળે છે વહાણ, ઘણી વખત દરિયાઈ તોફાનમાં અટવાયેલું વહાણ કે જેની અંદર ઘણો બધો માલ છે, ધન છે, જીવ છે, એ પણ પાછા આવવાના ચાન્સીસ છે, પરંતુ ગત અવસર આવે નહીં। જે અવસર, જે સમય તમારી પાસે આવ્યો છે તે પાછો ફરી ક્યારેય ન આવે। ગયા ન આવે પ્રાણ। જીવનમાં સત્કર્મો કરવાનું શરૂ કરી જ લો, કરવા જ માંડો। એક વખત શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય, કોઈ પણ દુનિયાનો ડોક્ટર એ પ્રાણને પાછો લાવી શકતું નથી। માટે સમયના સદુપયોગને મહત્વ આપો। हिंदी में कहा जाए तो टाइम की वैल्यू को समझो और टाइम जो सबसे कीमती है उसे, उसका सदुपयोग करने में लगा दो। ये वीडियोस हम यहाँ पे अटका देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहावतों के साथ।
तब तक